1000 क्यों 2000 रुपये तो हमको हमारे को प्रधानमंत्री 2000 बोले तो भी हम डालेंगे। ये हमारे लिए घरों की बात है। बोल रहे ना अभी कहाँ ठहर के बोले तो बोलते हैं हम। तो हमारे देश के लिए जो प्रधानमंत्री मिला है बहुत 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 प्रधानमंत्री भारी है। 2000 भी हुआ तो हम डालेंगे। क्लास लोग बहुत परेशान है। गरीब लोगों को हमको क्या तक घर को जाना पड़ रहा है। किराए काटो हमारा, किराए काटना नहीं हो रहे तो गैस में ही पैसा जा रहा है हमारा। मैं यही समझाया गया था अच्छे दिन पता नहीं था कि ये अच्छे दिन होंगे कि आज पेट्रोल आसमानों से बातें करते हुए नज़र आ रहा है। अच्छे कंट्री वाले जो कुछ नहीं कर सकते मोदी कर सके वैसा, तो उसके बारे में गौर करना क्या कर रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट टैक्स शेयरिंग जो है उसको अगर कम किया जाता है तो मैं समझता हूँ इंडिया में भी 50 से 60 रुपये में पेट्रोल मिल सकता है। डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता के जो है जेब पर बहुत भारी खर्च पड़ता है, गैस के दाम बढ़ने से जो है घर गृहस्थी बिगड़ती है। मैं इतना ही ये कहूँगा कि जो है सरकारों को चाहिए कि इस बारे में सोचे। डीजल के रेट बहुत बढ़ गए साहब। आज 85 रुपये लीटर डीजल हो गया। गाड़ी के जो है ना भाड़े कम होते जा रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो है ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान है गाड़ी वाले। अब फिर जो है ना डीजल का रेट डेली 1 रुपया 2 रुपये बढ़ते जा रहा। भाड़े कम हो रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पब्लिक बहुत परेशान है। 150 दे 200 दे, काम तो अच्छे हो रहे, देश में काम अच्छे हो रहे, उसके लिए हमारे को गर्व है। हम तो ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हम 20-22 साल में हमारे जो होश हम संभाले 20-22 साल में अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री देखे नहीं। अच्छे काम हो रहे, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये बढ़ रहे तो उसको क्या है, कुछ उसका ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ कि ऐसा करना बोल के। ये सरकार जो है ना खाली पैसा खाने का देख रही, मिडिल क्लास लोगों का कुछ भी नहीं देख रही। कांग्रेस की सरकार में 60 रुपये लीटर डीजल था, बीजेपी की सरकार है तो जो है ना 35 रुपये लीटर डीजल होगा वो होगा बोल को बोले। अब जो है ना 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद हो गया, डीजल का रेट जो है ना 85 रुपये लीटर हुआ। आप एक वीडियो देखे होंगे कि भाई आपके जेब में पैसा आया क्या नहीं आया, कुछ बचा क्या नहीं बचा। अगर पैसा बहुत जेब से चला गया, कुछ आया नहीं, बहुत चला गया। ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು। ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗಲ್ಲ। अभी पेट्रोल डीजल महंगा हो गए हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को बहुत तकलीफ होता है क्योंकि पेट्रोल के ऊपर ही उनका ज़िंदगी रहता है। सुबह से शाम तक उधर इधर ज़्यादा घूमते हैं लोग, काम के लिए घूमते हैं उधर। क्या तो मिडिल क्लास को बहुत तकलीफ है, इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। महंगा होते ही सब सब्सिडियाँ वो बोले तो पेट्रोल महंगा एक में देना ही पड़ता है। उसके लिए क्या मोदी सरकार क्या एक ही भाव बढ़ाते है क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट भी भाव बढ़ाते हैं, सब लोग भाव के हिसाब से बढ़ाना ही पड़ता है। डेली 1 रुपया बढ़ते जा रहा। ये सरकार जो है ना आए जब से कुछ नहीं करी, खाली GST, लॉकडाउन, नोटबंदी, पब्लिक को परेशान कर रखी हुई है। बहुत परेशान है, आम पब्लिक बहुत परेशान है। हमारे एक बहुत बड़े आदमी हैं जिनको बाबा रामदेव कहते हैं, वो तो ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारी सेहत के लिए गवर्नमेंट बढ़ा रही है। ये कितनी जो है बचकाना बातें ये कर रहे हैं। इन्होंने जो कर रहे हैं थोड़ा अच्छा करने में थोड़े दिन तकलीफ होती है शुरू में, शायद आने वाला कल के दिन में अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे बोल के बताए थे। शायद आने वाला है, वो किसी को पता है कल के दिन भविष्य के बारे में। हम कौन होते कि वो फैसला करने वाले। 2008 में जब 150 रुपये डॉलर कच्चा तेल था, तो जब 2008 में जहाँ तक मैं देखा हुआ हूँ कि 42 रुपीस पर लीटर पेट्रोल था कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो आज भारतीय जनता पार्टी जब मैं मालूम किया कि भाई 61 रुपये डॉलर पर बैरल रेट है, तो आज 92-95 रुपीस हो गया है पेट्रोल। तो इतना सारा पैसा, इतना सारा धन कहाँ जा रहा है यार।
हर चीज़ तो महंगी होती जा रही है जनाब, पेट्रोल का कौन सी बड़ी बात है। आप थिएटर के टिकट फिर सिनेमा के टिकट बढ़ते हैं, हर चीज़ बढ़ रहा है जनाब। पेट्रोल एक चीज़ के लिए इतना प्रॉब्लम करने में क्या है, वो कॉमन है। पेट्रोल बढ़ता जो ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ाएंगे ना। कॉमन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कुछ तकलीफ नहीं था कॉमन लोगों को, क्यों हर के पास अब गाड़ियाँ है, मोटर है, कमा रहे, हर चीज़ हो रहा। तकलीफ क्या जरूरत है? 50 रुपये 5 रुपये 2 रुपये बढ़ा तो तकलीफ होता चलाना ना। फिर देश में कितने समस्या है, कितने प्रॉब्लम है, कितने तकलीफ है। अब जो 70 साल में जो नहीं होते हैं वैसे काम होते आ रहे, उसके ऊपर भी गौर करना ना थोड़ा। कांग्रेस बीजेपी वो बात नहीं कर रहा, जो पहले सरकार में ये सरकार में बहुत फ़र्क है। काम बहुत हो रहे, अच्छे काम हो रहे, बहुत अच्छी सरकार है, अच्छे काम कर रहे। थोड़ा बहुत बढ़ता है, जो कुछ अच्छा काम करने के लिए तो थोड़ा बहुत तो बढ़ाना पड़ता। उसके लिए हंगामा स्ट्राइक विस्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोल रहे कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बारे में कौन जिक्र करते नहीं ना, उसके बारे में जिक्र, उसके बारे में कोई बोलते ही नहीं ना। देखो कोई भी सरकार रहते, जब सरकार पे बैठने की बात अलग, आम लोग का बात करने की अलग, जब सत्ता पे बैठते हैं उनको चलाने का एक बात अलग रहता हो। मैं कुछ भी बोलता हूँ, जब मेरे को एक सत्ता मिला तो जब मैं जिम्मेदारी लेके चलाऊँगा ना, उसकी जिम्मेदारी बहुत रहती है। वो हिसाब से सब अच्छी तरह से चलाना पड़ता है उसको। तो आपको कहना है कि 1000 रुपये पेट्रोल पर लीटर भी होता आप जाने की? नहीं 1000 रुपये तो होता नहीं, फिर भी देखो समस्या जटते बढ़ती जाएंगी, वैसा तो चलते चलेंगे। 50 दे, 150 दे, 200 दे, काम तो अच्छे हो रहे, देश में काम अच्छे हो रहे, उसके लिए हमारे को गर्व है। देखो हम तो ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हम 20-22 साल में हमारे जब होश हम संभाले 20-22 साल में अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री देखे नहीं। अच्छे काम हो रहे, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये बढ़ रहे, तो उसको क्या है, कुछ उसका ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ कि ऐसा करना बोल के। अरे दुनिया की चीज़ें, अरे तुम पेट्रोल पे क्यों गौर करते भाई? बाकी चीज़ों पे गौर करो ना, कितना बढ़ते जा रहा हर चीज़ देखो तुम, हर चीज़ बढ़ रही है। क्या पेट्रोल एक चीज़ नहीं बढ़ रहा, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, हर चीज़। बस उसका कुछ संबंध ही नहीं है। चुप लेके इधर से भी पॉलिटिशियन वाले का अपोजिशन वाले का काम आ रहे थे, इनकी सरकार है तो इन्हों अपोजिशन वाले रहते, इनके रहे तो इनका अपोजिशन रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ रहा, अच्छा हो रहा है, काम अच्छे हो रहे, वही बड़ी बात है। देश के लिए अच्छे काम हो रहे, 1 रुपये 2 रुपये के लिए बड़ी बात नहीं है, हमारे देश के लिए काम अच्छे हो रहे हैं ना, बस वही बढ़ेगा, बड़ी बात है। 1000 क्यों 2000 रुपये तो हमको हमारे को प्रधानमंत्री 2000 रुपये तो भी हम डाल देंगे। ये हमारे लिए घरों की बात है, बोल रहे ना, अभी कहाँ ठहर के बोले तो बोलते हैं हम। जो हमारे देश के लिए जो प्रधानमंत्री मिला है, बहुत 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 प्रधानमंत्री भारी है। 2000 भी हुआ तो हम डालेंगे। अरे कुछ देश की समस्या के लिए कर रहे हो ना, क्या उसके लिए, उसके फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रहा ना, उसके फ़ायदे के लिए कर रहा बोले तो एक बात है। देश में कईयों प्रॉब्लम है, लाखों प्रॉब्लम है देश के, उसको कौन गौर करते? क्या कोई भी गौर नहीं करते। खाली छोटे मोटे चीज़ें पे, वो दाल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, ये चीज़ पे गौर करते, बाकी चीज़ पे गौर करो ना। आप भी पेट्रोल 2000 क्यों, कितना भी हम डाल लेंगे, हम बोल रहे ना पेट्रोल कितना भी महंगा हो तो डाल लेंगे। पेट्रोल की समस्या नहीं है, देश की समस्या देखो तुम, देश के कईयों प्रॉब्लम है, उसको देखो ना। पेट्रोल के ऊपर गौर क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, वो चीज़ पे भी गौर करो ना। बहुत से मसले सर, मसले बहुत है। एक ये जो कोरोना का मसला था, कैसा मसला था ये? अच्छे कंट्री वाले जो कुछ नहीं कर सकते, मोदी कर सके वैसा, तो उसके बारे में गौर करो ना, क्या कर रहे हैं। वो तो ये कोरोना तो कुछ पॉलिटिशियन बीमारी नहीं है ना, ये तो कामली बीमारी है ना, हर चीज़ की कुदरती बीमारी। जो आया कुदरती आया, वायरस आया, कोई वायरस बोलते हैं, कोई कुदरती बोलते हैं। इसके लिए भी मोदी के पॉलिटिशियन कर रहे हो, मोदी लाया बीमारी, मोदी लाया, तो मोदी हमारे देश में लेंगे भाई, पर बाहर देश में कौन ला रहे हैं? वो भी मोदी लेके गया क्या फिर बीमारी हो? सब बोलने की बात है, वो आने का ना जाने क्या, चुप फालतू बात है। वो लेते लोग हमारे देश में कैसा बोले तो सब पकड़ के जब छोटे छोटे बातों को हमारे को स्ट्राइक करना, गाड़ियाँ जलाना, फूक करना, इस काम है हमारा, दूसरा कुछ नहीं है। ये सब कोई आँख उठा के देख रहा है, वैसी कंट्री पावरफुल बनी। क्या थी हमारे देश को, हमारे देश में क्या था बोलो? कितने मसले हल हो गए, कैसी मिलिट्री पावरफुल हो गई, उसके बारे में गौर करो ना। आज मिलिट्री का क्या हाल है हमारे देश का, आज आर्मी का क्या हाल है? आज हर कंट्री के साथ टक्कर लिए जैसे हमारे आर्मी। ऐसा कौन सी कंट्री लो, फ्रांस लो, जापान लो, अमेरिका लो, इजराइल लो, चाइना लो, हर चीज़ के साथ कंट्री टक्कर ली, सब ऐसा पावरफुल बनाया से मिलिट्री को हमारे आर्मी है। अरे भाई हम आर्मी फुल पावर है तो हमारा फुल पावर है, जब आर्मी नहीं रहे तो हम कहाँ हैं बोलो? हमारे संसार कहाँ है, हमारे घर कहाँ है हमारे? अरे वो लोग जब बॉर्डर पे ठहरते हैं तो हम लोग जिंदा हैं, हम हर चीज़ से सुखी फिर रहे हैं, वो लोगों की वजह से आज
आते बोले तो बोल के क्या फ़ायदा है। यही समझाया गया था अच्छे दिन पता नहीं था कि ये अच्छे दिन होंगे कि आज पेट्रोल आसमानों से बातें करते हुए नज़र आ रहा है कि आज 100 के करीब पहुंच चुका है। राजस्थान और दिल्ली साइड तो 100 का आंकड़ा सेंचुरी मार भी गया है। अभी हमारे कर्नाटक में जो है बेंगलुरु में 90 के आसपास चल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे तवज्जो दें, इस पे ध्यान दें। इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट गरीबों को हो रहा है। अफसोस है कि हमारा गोदी मीडिया और हमारे मीडिया वाले भी इसमें हुकूमत का ही सपोर्ट कर रहे हैं और ये बात लोगों को समझा रहे हैं कि हुकूमत तुम्हारे लिए अच्छाई कर रही है। पैसा तो पब्लिक के जेब से जा रहा है, ये पब्लिक किस हालत से गुजर रही है। अब तो लोग ये सोच रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ घर में रख दें और साइकिलों पर घूमना शुरू कर दें। हमारे एक बहुत बड़े आदमी हैं जिनको बाबा रामदेव कहते हैं, वो तो ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारी सेहत के लिए गवर्नमेंट बढ़ा रही है। ये कितनी जो है बचकाना बातें ये कर रहे हैं कि आप पेट्रोल के डीजल के दाम को कम करें, इस पर रेट को कम करें, पब्लिक की सहूलतों के साथ हिसाब से काम करें ताकि पब्लिक की दुआएं लें, पब्लिक की बददुआएं ना लें। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं इस पर ध्यान दें और पेट्रोल और डीजल के रेटों में थोड़ी सी कमी करें और लोगों की दुआएँ लें। 2008 में रेट किया था पेट्रोल का, जब 45 रुपये होता तो सारे नेता आकर प्रोटेस्ट करते, इसके खिलाफ बयानबाजी करते। यहाँ तक कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कई ऐसी उनकी क्लिप्स से मौजूद हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, कि अच्छे दिन आने चाहिए ना चाहिए। हम लोगों ने कितनी उम्मीदें कर जो है पैसा कमाते हैं, लेकिन आज हालत देखिए कि किस प्रकार से रेट बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं उसी 2008 के दिनों को याद करें और आज के हालात को देखकर आप अच्छा सा फैसला पब्लिक के हित में लें और पब्लिक के अच्छाई के लिए हम यही हुकूमत से कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो महंगाई बढ़ी है, एक आम आदमी की जेब पर जो है बहुत ज़्यादा वज़न पड़ा है। पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कीमत तो आसमान छू रही है। सेंट्रल और स्टेट टैक्स शेयरिंग जो है उसको अगर कम किया जाता है तो मैं समझता हूँ इंडिया में भी 50 से 60 रुपये में पेट्रोल मिल सकता है। अगर हम सेंट्रल और स्टेट के जो शेयरिंग है, टैक्स शेयरिंग बात करते हैं, तो सेंटर 33 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली लगाता है पेट्रोल के 1 लीटर पर, और वही जो है स्टेट की बात करते हैं तो 23 रुपीज़ से ज़्यादा जो है स्टेट का शेयरिंग है टैक्स में। तो अगर हम दोनों को अगर काउंट करेंगे तो 53-54 जो है सेस होता है, तो इस पर टैक्स होता है। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आम पब्लिक के जो है, जो एक आदमी कोई रोज़ाना 400 रुपये कमाता है, तो सोचिए कि जो है किस तरह से जो है 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकेगा, पेट्रोल खरीदेगा। उसके साथ भी अगर गैस की बात करते हैं तो ये सारा डायरेक्ट जो है क्या है, घर से है, घर गृहस्थी से है। तो सरकार को चाहिए कि जो है हर इसमें जो है सिर्फ गरीब आदमी नहीं, अमीरों पे भी सभी को जो है ये नुकसान हुआ है। आम पब्लिक हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सभी पे जो है ये पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं या डीज़ल के दाम बढ़े हैं। डीज़ल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता के जो है जेब पर बहुत भारी खर्च पड़ता है, गैस के दाम बढ़ने से जो है घर गृहस्थी बिगड़ती है। मैं इतना ही ये कहूँगा कि जो है सरकारों को चाहिए कि इस बारे में सोचे और स्टेट शेयरिंग और सेंट्रल शेयरिंग में जहाँ तक हो जो है, जैसे पेट्रोल पर जो सेंट्रल ने 250% जो है ज़्यादा टैक्स लगाया है, वहीं पर डीजल पर जो 850% तक जो है गैस से ये टैक्स शेयरिंग है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर सके 200-300% अगर कम कर देते हैं तो हो सकता है कि जो है पेट्रोल और डीजल में कमी आने से लोगों पर जो है जेब भी भारी नहीं पड़ेगी और लोग फिर से जो है वही जो है ट्रैक पर चलेंगे जो आम सूची ट्रैक पर चल रहे थे। कि पिछली सरकारों में जो है नेशनल लेवल पे जो है पर बैरल जो है 162 जो है डॉलर US डॉलर जो है पेट्रोल हुआ करता था या डीजल हुआ करता था, आज जो है 64 से 65 तक जो है पर बैरल मिल रहा है। तो अगर हम उसको भी देखते हैं तो जो है मौजूदा जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है उसको भी ये रखते हुए रेगुलेटरी जो बाउंड है उसको चेंज करते हुए जो है सरकार जो है एक नया जो है एक फ़ैसला करे और जो है स्टेट शेयरिंग और सेंट्रल शेयरिंग घटाकर पेट्रोल अगर 50 रुपये भी होता है तो मैं समझता हूँ कि जनता बहुत ज़्यादा खुश होगी और जनता को जो है इससे मायूसी नहीं होगी।